हाल ही में भारत बांग्लादेश सीमा पर संदिग्ध रेडियो सिग्नल्स का पता चला है, जो भारत की सुरक्षा एजेंसियों के लिए चिंता का विषय बन गया है। इन सिग्नल्स को हैम रेडियो ऑपरेटर्स ने पकड़ा है, जो बांग्ला, उर्दू और अरबी भाषाओं में थे और रात 1 बजे से 3 बजे के बीच सक्रिय थे। दरअसल दिसंबर 2024 के मध्य में उत्तर 24 परगना जिले के सौदेपुर में एक हैम रेडियो ऑपरेटर ने पहली बार इन सिग्नल्स को पकड़ा। शुरुआत में इसे ज्यादा महत्व नहीं दिया गया, लेकिन बाद में बशीरहाट, बोंगांव और दक्षिण 24 परगना के सुंदरबन क्षेत्र में भी इसी तरह के सिग्नल्स मिलने लगे। जनवरी 2025 के मध्य में गंगा सागर मेले के दौरान भी कई हैम रेडियो उपयोगकर्ताओं ने इन संदिग्ध संकेतों को सुना। हैम रेडियो ऑपरेटर, जिन्हें शौकिया रेडियो संचालक भी कहा जाता है, केंद्रीय संचार मंत्रालय से लाइसेंस प्राप्त करते हैं और विशिष्ट रेडियो फ्रीक्वेंसी का उपयोग करके संचार करते हैं। इन ऑपरेटर्स ने संदिग्ध सिग्नल्स की जानकारी संचार मंत्रालय को दी, जिसके बाद मामले को कोलकाता स्थित अंतर्राष्ट्रीय निगरानी स्टेशन को भेजा गया। इन सिग्नल्स की भाषा और समय ने सुरक्षा एजेंसियों के बीच चिंता बढ़ा दी है। पश्चिम बंगाल रेडियो क्लब के सचिव अम्बरीश नाग बिस्वास के अनुसार ये सिग्नल्स बांग्लादेशी उच्चारण के साथ बांग्ला, उर्दू और अरबी भाषा में हैं। जब भी इनसे उनकी पहचान पूछी गई तो वे चुप हो गए। भारत और बांग्लादेश के बीच 4099 किलोमीटर लंबी सीमा है, जिसमें से 2217 किलोमीटर पश्चिम बंगाल के साथ लगती है। इसका अधिकतर हिस्सा खुला है, जिससे अवैध गतिविधियों की संभावना बढ़ जाती है। यह घटनाक्रम बांग्लादेश में जारी अशांति और बढ़ती भारत विरोधी बयानबाजी के बीच हुआ है। शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद से तनाव बढ़ा है और भारत को बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से हिंदुओं पर हो रहे हमलों के बारे में चिंता व्यक्त करनी पड़ी है। संदिग्ध सिग्नल्स की जानकारी मिलने के बाद संचार मंत्रालय ने हैम रेडियो ऑपरेटर्स को निगरानी बढ़ाने और इसी तरह के संकेत मिलने पर रिपोर्ट करने के लिए कहा है। इसके अलावा सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ और अन्य सुरक्षा एजेंसियां भी सतर्क हो गई हैं और सीमा पर निगरानी बढ़ा दी गई है। भारत को इन घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए सीमा सुरक्षा को और मजबूत करना चाहिए। बॉर्डर फेंसिंग के अधूरे कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करना आवश्यक है। इसके अलावा 17 फरवरी को नई दिल्ली में होने वाली बीएसएफ और बांग्लादेश की बॉर्डर गार्ड्स यानी बीजीबी के प्रमुखों की बैठक में इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया जाना चाहिए। भारत को स्पष्ट संदेश देना होगा कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आवश्यक होने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए संवाद और विश्वास निर्माण के उपायों को भी अपनाया जाना चाहिए। खैर, भारत बांग्लादेश सीमा पर संदिग्ध सिग्नल्स का पता चलना एक गंभीर सुरक्षा चिंता का विषय है। भारत को अपनी सुरक्षा तैयारियों को और मजबूत करना होगा और बांग्लादेश के साथ मिलकर इन चुनौतियों का सामना करना होगा। अब सवाल है कि क्या सीमा पर निगरानी बढ़ाने, सुरक्षा उपायों को सख्त करने और दोनों देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने से ही इन खतरों का मुकाबला किया जा सकता है? हाँ या ना में कमेंट करें, जरूर बताएं।